हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपका भी सपना है कि एक दिन आपका अपना सुंदर घर हो, लेकिन हर महीने कमाई आते ही खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि बचत करना मुश्किल लगने लगता है। कई महिलाएं सोचती हैं कि घर बनवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, इसलिए अभी से बचत करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सच यह है कि घर बनवाने की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि छोटी छोटी स्मार्ट आदतों से होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर बनवाने के लिए पैसा बचाने के ऐसे स्मार्ट और थोड़े यूनिक तरीके, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये तरीका खासकर गृहिणियों और महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर का बजट सबसे बेहतर तरीके से वही संभालती हैं। अगर आप भी इन तरीकों को आज से अपनाना शुरू कर दें, तो आने वाले कुछ सालों में घर के लिए अच्छी खासी रकम जोड़ सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी वाले तरीके में मैं एक ऐसा आइडिया बताऊंगी जो बिना ज़्यादा कमाई बढ़ाए भी आपकी बचत को तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अक्सर लोग घर बनवाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उसे सिर्फ सोचकर छोड़ देते हैं। जब तक सपना लिखित रूप में नहीं आता, तब तक वह लक्ष्य नहीं बनता। सबसे पहले एक कॉपी लीजिए और उसमें अपने सपनों के घर की तस्वीर, आकार, अनुमानित खर्च लिखिए। मतलब कितने का आपको खरीदना है और कैसा घर आपको चाहिए, जैसे 1 रूम का चाहिए, 2 रूम का चाहिए, फ्लैट चाहिए या ज़मीन चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आप ज़रूर लिखिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5 साल बाद घर बनवाना है, तो लिखिए कि आपको कितनी रकम चाहिए और हर महीने कितनी बचत करनी होगी। जब लक्ष्य आंखों के सामने रहता है, तो खर्च करने से पहले मन खुद सोचने लगता है कि यह पैसा घर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या इस सामान के लिए नहीं। एक छोटी सी आदत आपकी बचत की शुरुआत को बहुत मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, दूसरा हमारा तरीका है, घर फंड के नाम से अलग खाता ज़रूर बनवाइए। बहुत लोग बचत तो करते हैं, लेकिन वही पैसा ज़रूरत पड़ने पर खर्च भी कर देते हैं। इसलिए घर के लिए अलग बैंक खाता या अलग बचत फंड जरूर बनवाना चाहिए। हर महीने जैसे ही पैसे आए, सबसे पहले कुछ राशि इस खाते में डाल दीजिए। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर के पैसे और रोजमर्रा के खर्च अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे जब खाते में रकम बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो और ज़्यादा बचत करने का उत्साह भी बढ़ता जाता है। यह तरीका आपको अनुशासन सिखाता है और लक्ष्य के करीब भी ले जाता है। तो दोस्तों, यह एक नया और बहुत प्रभावशाली तरीका है। हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा तय कीजिए जिस दिन कोई भी गैर ज़रूरी खर्च नहीं करने हैं। ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना बाहर का खाना, ना फालतू की खरीदारी। तो दोस्तों, शुरुआत में यह आपको छोटा कदम लगेगा, लेकिन महीने के 4 से 5 नो स्पेंड डे, मतलब कोई भी खर्चा उस दिन नहीं करना। कोई भी फालतू खर्चा, मतलब जो ज़रूरी है वो तो है, पर बहुत अर्जेंट है तभी आपको खर्च करना है, बाकी नहीं करना। आपको हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव भी नहीं करना पड़ता। बस एक दिन खर्चा रोकना है और बचा हुआ पैसा सीधे घर के फंड में डालना है। तो दोस्तों, अगर कभी बोनस मिले, गिफ्ट में पैसे मिले, कोई अतिरिक्त कमाई हो जाए या बच्चों की फीस से बचत हो जाए, तो पूरी रकम खर्च मत कीजिए। उसका कम से कम 50% हिस्सा सीधे घर के फंड में ज़रूर डालिए। ज़्यादातर लोग अतिरिक्त आय को अतिरिक्त खर्च समझ लेते हैं। मतलब ये अरे, तो हमें एक्स्ट्रा मिला है तो हम इसे एक्स्ट्रा में ही खर्च करेंगे। लेकिन समझदार लोग अतिरिक्त आय को भविष्य के निवेश बनाते हैं, मतलब बचत करके रख लेते हैं कि हमारे कभी किसी ज़रूरत में काम आएगा। यही आदत धीरे धीरे बड़ी पूंजी
बन जाती है। तो दोस्तों यह तरीका बहुत आसान है और मज़ेदार है। जो हमारा अगला तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों एक डिब्बा या गुल्लक खरीदिए और रोज़ बचे हुए सिक्के या छोटे नोट उसमें डाल दीजिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जैसी छोटी रकम इसमें जमा की करते जाइए। साल के अंत में जब आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा कि छोटी छोटी रकम मिलकर कितनी बड़ी बचत बन गई है। कई परिवार इस तरीके से हर साल हज़ारों रुपए जमा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट टिप्स है, जब भी कोई गैर ज़रूरी सामान खरीदने का मन करे तो तुरंत खरीदने की बजाय 48 घंटे इंतज़ार कीजिए। 2-3 दिन बाद खुद से पूछिए, क्या ये वास्तव में आपको मतलब इतना ज़रूरी है, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि खरीदारी का उत्साह कुछ समय बाद ख़त्म हो जाता है। मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना, तो एक्साइटमेंट में हम चीज़ें खरीद लेते हैं, पर जब वो टाइम हम थोड़ा स्पेंड करते हैं उस चीज़ को कि ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, तो शायद वो उतना हमारे लिए एक्साइटेड नहीं रह जाता और हमें महसूस होता है कि वह सामान ज़रूरी नहीं था। यह तरीका हमारी बचत को ज़्यादा और फालतू खरीदारी को कम करता है और हमारा पैसा बढ़ता जाता है। आज के ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में यह नियम बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों हर महीने के एक दिन ऐसा चुनिए जब पूरे महीने के खर्चों को बैठकर देखें कि कौन सा खर्च ज़रूरी था, कौन सा नहीं, इसका हिसाब लगाइए। तो दोस्तों बहुत सी महिलाएं सिलाई, ट्यूशन, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन काम या घरेलू उत्पादन बेच के थोड़ा थोड़ा कमाई भी करती हैं। अक्सर ये सोचकर उन पैसों को तुरंत खर्च कर दिया जाता है कि रकम बहुत छोटी है, लेकिन यदि यही छोटी कमाई लगातार घर के फंड में जमा की जाए तो कुछ वर्ष में यह बड़ी रकम बन सकती है। याद रखिए, घर बनाने के लिए सिर्फ बड़ी आय नहीं बल्कि लगातार बचत सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों त्योहारों के समय अक्सर खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन एक नया नियम बनाइए कि हर त्योहार पर जितना खर्च करेंगे उतनी ही छोटी राशि घर फंड में भी जमा करेंगे। मान लीजिए आपने त्योहार पर 5,000 रुपये खर्च किए, तो 500 या 1,000 रुपये घर फंड में ज़रूर डाल दीजिए। इससे त्योहार की खुशी भी बनी रहेगी और भविष्य का सपना भी मजबूत होता रहेगा। तो दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीका है। जिस तरह लोग हर महीने लोन की EMI समय पर भरते हैं, उसी तरह घर के फंड में जमा होने वाली राशि को भी EMI मानकर लीजिए। मतलब उसको आप मान लीजिए कि ये भी हम एक EMI भर रहे हैं, जो हमें हर महीने पैसा डालना ही डालना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर महीने तय रकम सबसे पहले बचाइए। जब बचत एक आदत बन जाती है तो घर का सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। सफल लोग पहले बचत करते हैं और बाद में खर्च करते हैं, जबकि अधिकांश लोग सबसे पहले खर्च करते हैं और फिर बाद में बचत की सोचते हैं। तो दोस्तों घर बनवाना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि अच्छी आदतों और सही योजना का परिणाम है। बड़ी बचत हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर आप भी आज से इन नियमों का पालन करते हैं और पैसे की बचत करना शुरू कर देते हैं, तो आने वाले वर्षों में अपने घर के सपने को काफ़ी करीब ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।